ये ले चाय। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है आजकल। हक मेरा बनता है और तरक्की मेरे जूनियर्स को मिल रही है। कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है ना, जो आपके काम नहीं बन रहे। कहीं ना कहीं अल्लाह ताला आपसे नाराज है। आपने अपनी माँ का दिल दुखाया। उनकी दुआएं लें, उनसे माफी मांग लें। कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरी माँ है वो, मुझे बद्दुआएं क्यों देंगी वो? आपने उनकी मर्जी के खिलाफ मकान बेच दिया, 2 नंबर प्रॉपर्टी के चक्कर में सारे पैसे डिबो दिए, यहाँ तक कि वो आपसे तंग आकर अलग रहने लग गई अपनी बेटी के साथ। क्या उनको अपने बेटे की याद नहीं आती होगी? क्यों अकेली रहती हैं? यहाँ रहे ना हमारे साथ आके। मैंने हाथ पकड़ के तो नहीं निकाला उन्हें। एक बात तो बताएं, इस उम्र में अम्मी अंबर की शादी के पैसे कैसे जमा करेंगी? घर में तो सिर्फ अब्बू की पेंशन आती है। मेरी समझ में नहीं आता है। बहुएं नंद और सास के खिलाफ होती हैं और एक मेरी बीवी है, वकालत कर रही है उनकी। बात वकालत की नहीं है, जो जिसका हक है उसे मिलना चाहिए ना। एक तो मैं तुमसे भी बहुत तंग हूँ। बंदा बात कुछ करने बैठता है, लेके कहीं और निकल जाती हो बात को। अब क्या बात करे बंदा तुमसे? अच्छा बताएं, क्या बात है? मैं सोच रहा था कि मेरा जो नया ऑफिसर आया है उसे तोहफे तहफ बहुत पसंद है। आप खुलकर बात करें, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि उसकी बेटी को शादी पे फ्रिज दे दूँ एक। तो दे दें फ्रिज, अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो। कम से कम 40-50 हजार का तो फ्रिज आएगा। पैसे तो खैर हैं मेरे पास। पैसे कहाँ हैं? वो जो तुम्हारे पास रखवाए थे कहाँ हैं वो? अच्छा वो पैसे, मैंने तो 10-20 हजार जेवर की ज़कात निकाल दी उनमें से। क्या? मुझसे पूछे बगैर ज़कात निकाल दी तुमने? इसमें इतना भड़कने वाली बात कौन सी है? तो अब मुझे बताओ कि मैं फ्रिज कहाँ से दूँ? ये क्या बात हुई? हम इंसानों को राजी करने के लिए अल्लाह को नाराज कर देते हैं, ये कहाँ की अकलमंदी है? बस अब अक्लमंदी का लेक्चर दे दो तुम मुझे। आपको मालूम है आपके इतने नुकसान क्यों हो रहे हैं? इसकी वजह क्या है? क्या? आपकी हठधर्मी और आपका गुस्सा, और जो आपकी अकल खा जाता है ना, वो मैं ना मानू की रट। पढ़ी लिखी लड़की से शादी करने का यही नुकसान है, सारी जिंदगी उसकी बातें सुनते रहो। चाय का मजा भी खराब कर दिया। अरे आप मेरी बात। खाला, केबल वाला खाला। अरे खाला, चैनल तो सब साफ आ रहे हैं ना? क्या बात है, आज तू दिन में तीसरी मर्तबा आया है चैनल का पूछने। हर किसी को ऐसी सर्विस देते हो क्या? अरे खाला, सिर्फ आपके लिए स्पेशल सर्विस है। क्यों भाई, हमें स्पेशल सर्विस क्यों देते हो तुम? क्या हम तुम्हें केबिल के दुगने पैसे देते, या तू मेरी बहन का बेटा है? अरे खाला, कैसी बात कर दी आपने? बेटा बनने में देरी कितनी लगती है। और अंबर के साथ मेरे 2 बोल पढ़वा दो, बेटा बन जाऊंगा। ये क्या बकवास कर रहा है? तुझे बात करने की तमीज नहीं है? किसी ने सिखाई नहीं तुझे तमीज? मैं सिखाऊं अभी तुझे? अरे क्या हो गया खाला, क्यों बिगड़ रही हो? जवान बेटी की माँ हो तुम, और फिर रिश्ते भी तो आएंगे ना घर पर। तू जैसा रिश्ता नहीं चाहिए मुझे अपनी बेटी के लिए, जा दफा हो यहाँ से। अरे क्या हो गया खाला, मुझ में क्या खराबी है? और बड़ा हवाओं में उड़ रही है तुम। घर में 2 औरतों को देखकर तेरी बड़ी हिम्मत बढ़ गई है? जो मुंह में आ रहा है बोला चला जा रहा है। अकेला समझ रहा है क्या तू हमें? अरे खाला, अल्लाह ना करें कि आप अकेली हो, मैं हूं ना आपके साथ, आपका बेटा। अब तू जा रहा है या महल्ले वालों को बुलाऊं, शोर मचा के इकट्ठा करूं सबको? अरे खाला, मैं तो चाहता हूँ कि आप बुलाएं मोहल्ले वालों को शोर मचाकर, ताकि उनको भी तो पता चले कि इस घर में मेरे रिश्ते की बात चल रही है। देख पप्पू, यहाँ से चला जा। अगर मेरे बेटे को पता चल गया तो वो तेरा खून चूस लेगा। अरे छोड़े खाला, अगर आपका बेटा इतना ही गैरतमंद होता ना तो आपको वो यूं अलहदा नहीं रहने देता। और वैसे भी ये फोकी बातें पप्पू को अच्छी नहीं लगती। बहुत ही बेशरम है तू। लगता है तेरा कोई ना कोई इंतजाम करवाना ही पड़ेगा। दफा हो, गरक हो। अरे खाला, बात तो सुनो खाला। खाला, अंकल आपकी केबल सही आ रही है? नहीं यार, तरक्की तो नहीं हुई है, लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अब मुझे मत समझा यार, तेरी हठधर्मी से तो सब वाकिफ है। ये बता आज याद कैसे कर लिया तूने? यार फजल, वो मुझे
30,000 रुपए की सख्त जरूरत थी। मैं अगले महीने तुझे लौटा दूंगा वापस। अरे यार टेडी, पैसे का काम नहीं है दुकान पर। मुझसे तो तू अच्छा है, कम से कम महीने के बाद तनख्वाह तो मिल जाती है ना तुझे। वैसे एक बात है फजल, तू कभी मेरे काम नहीं आया है। तू तो ऐसे दोस्त जमा रहा है जैसे मेरी हर मुश्किल में तू काम आया है। देख फजल, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। दोस्त समझ के फोन किया था कि जरूरत के वक्त काम आएगा तू मेरे। और तेरा अपने बारे में क्या ख्याल है? जो शख्स अपनी माँ बहन का साथ ना दे सके वो किसी दूसरे का साथ क्या दे सकता है यार। देख फजल, ये मेरे घर का मसला है, बेहतर होगा कि इसमें मत पड़। घर का मसला है तो घर की चार दीवारी के अंदर ही हल कर लेना था ना। चार दीवारी से बाहर निकलेगा तो लोगों की ज़बानें कैसे पकड़ोगे? क्या बात है, आपका मूड ऑफ है? रशीद, मैं आपसे बात कर रही हूँ। यार ये फजल तो बहुत ही बदतमीज इंसान निकला है। फजल? फजल तो आपका बहुत पुराना दोस्त है, उसने ऐसा क्या कर दिया? होना क्या था, 30,000 रुपए मांग लिए थे वो फ्रिज खरीदने के लिए, उसे तो आग ही लग गई है। एक तो मेरी समझ नहीं आता, आप दूसरों से उम्मीदें क्यों रखते हैं? दूसरों के आगे हाथ क्यों फैलाते हैं? क्या ये बेहतर नहीं है आप सिर्फ अल्लाह के आगे झुकें, सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अपनी माँ से माफी मांगे, उनकी दुआएं लें। तुमसे दिल हल्का करने के लिए बात करो तो तुम्हारा अपना फलसफा शुरू हो जाता है। छोटी सी नौकरी करता हूँ, 40,000 रुपए तनख्वाह है मेरी सिर्फ। दुआ करे कि 40,000 में भी अल्लाह अपनी बरकत डाल दे। अगर उसकी रहमत ना हो ना तो इंसान 40 लाख में भी सिसकता रहे। अच्छा अच्छा, आ रही हूँ। अच्छा भाई, क्या हो गया? आते ही मुंह फुला के बैठ गई। इस केबल वाले का ना मैं मुंह तोड़ दूंगी। क्यों? आज फिर तंग किया उसने तुझे? अम्मी इसका इलाज करना पड़ेगा, ये ऐसे बाज नहीं आएगा। अरे मेरा दिल चाहता है मुंह तोड़ दूं मैं इस कमबख्त का। जिंदगी जहन्नम बना के रख दी है इसने हमारी। मुंह तो मैं भी तोड़ सकती हूँ, लेकिन मेरा नाम कितना उछलेगा। हाँ बेटा, ये बात तो है, लोगों को तो मिर्च मसाला चाहिए। अम्मी कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे सांप भी मर जाए और किसी को कानों कान खबर भी ना हो। हाँ बेटा, सही कह रही है तू। उस कमबख्त की वजह से अच्छे रिश्ते आना बंद हो गए तेरे। वो तो चाहता ही यही है कि मुझे बदनाम करे। मैं भाईजान से बात करूं? क्यों? तू क्यों बात करेगी उससे? उसे नजर नहीं आ रहा? अंधा हो गया है क्या वो? फिर तो एक ही रास्ता बचता है। कैसा रास्ता? हम ये जगह छोड़ देते हैं। हमारा कौन सा अपना मकान है? किराए का मकान तो हम कहीं भी ले सकते हैं। उस एक लुच्चे की वजह से हम मकान छोड़कर चले जाएं। तू फिक्र नहीं कर, मैं ख्वाजा साहब से बात करती हूँ। करके देख लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बातों से ये बात उसकी समझ में आएगी। लाते लगाना पड़ेंगी। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। और ये सब कुछ ना सिर्फ और सिर्फ रशीद की वजह से हो रहा है। आज अगर वो इस घर में होता ना तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो तेरी तरफ आंख उठा के भी देखता। अब अम्मी, क्यों ना हम लोग भाईजान के घर का एक चक्कर लगा लें? देख जरा, छोटे होके तेरे दिल में ये बात आ गई, मगर बड़े होके उसने ये तक ना सोचा कि अपनी माँ को मनाकर घर लेकर आ जाओ। आप तो माँ है ना उनकी, आपको तो उनकी हठधर्मी का पता है ना। तो मैं भी उसकी माँ हूँ। जब वो मेरे बगैर खुश रह सकता है ना, तो मैं भी उसके बगैर गुजारा कर सकती हूँ। जी रही हूँ ना मैं उसके बगैर। चले छोड़, जा जाके फ्रेश हो, मैं जल्दी से खाना पकाती हूँ। जल्दी बना लें, भूख लग रही है। एक तो यूनिवर्सिटी में इतना काम होता है। अबे मैं तो कहता हूँ आज रात ही गेम फड़का देते हैं, कूद जाते हैं कोठी में। अगर पकड़े गए तो? अबे कौन पकड़ेगा,
जूलर्स तो अपनी पूरी फैमिली लेकर नारायण, कागान, सवात वगैरह घूमने के लिए गया हुआ है। चुपचाप डकैती करेंगे और निकल जाएंगे। बस एक छोटी सी टेंशन है यार। कैसी टेंशन? यार उस कोठी के अंदर है ना, कुत्ता खुला हुआ फिरता है, बस उसका कुछ करना पड़ेगा। अबे तो उसमें टेंशन वाली क्या बात है? आधा किलो गोश्त की इन्वेस्टमेंट ही तो है। बेहोश करना है बेहोश कर देंगे, मारना है तो जहर दे देंगे उसको। तो फिर कूद जाते हैं आज रात ही। मेरा कूदने से कोई फायदा है या कुछ हत्ते भी लगेगा? 1 महीने से रेकी कर रहा हूँ, बड़ा माल हाथ लगेगा। अरे बड़ी देर लगा दी भाई तूने चाय लाने में। भाई वो बाइक पंचर हो गई थी। अबे क्या थैली में सुराख करके चाय पिलाएगा, कप में कौन डालेगा? जी भाई। अबे कैसा बंदा रख लिया तूने अपने साथ, सीधा साधा बच्चा है, कहीं मरवा ना दे किसी दिन। सीधा है तो क्या हुआ, अभी पर निकाल लेगा और कुछ दिनों की बात है और तुझे और मुझे दोनों को पीछे छोड़ देगा ये। आज रात ही चलना है कार्रवाई पर। जी भाई। अबे जी भाई के बच्चे, पूछेगा नहीं कहाँ जाना है। भाई जब काम करना है तो खरीदने की क्या जरूरत है? अच्छा भाई, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। अबे बड़ा ही अजीब आदमी है भाई तू, नमाजें भी पढ़ रहा है और साथ में चोरी डकैती भी कर रहा है। अल्लाह से डर लगता है। सोचता हूँ जब मरने के बाद अल्लाह के पास जाऊँ तो कुछ तो हो अल्लाह को दिखाने के लिए। मैं तो कहता हूँ आप दोनों भी चले मेरे साथ नमाज पढ़ने। जा जल्दी जा, नमाज पढ़ के आ जा। और सुन, जी भाई। हमारे लिए भी थोड़ी सी दुआ कर दियो। जी भाई। अबे छोड़ना यार, क्या सोच रहा है? चाय उठा चाय पी। ये भी सारा पूरी फिल्म है। सज्जाद मुझे तो दे चाय। आ रही हूँ। अरे ये क्या हो गया? आप कुछ बताते क्यों नहीं है? क्या हुआ है आपको? बैठे। बताएं ना, ये चोट कैसे लगी आपको? कुछ नहीं यार, वो पैदल आ रहा था तो पीछे से किसी बाइक वाले ने मार दिया था। पैदल चलते हुए को मार दिया? अंधा था क्या वो? बस यार, आजकल मेरे ही सितारे गर्दिश में। आप पर से आजकल दुआओं का शेल्टर हटा हुआ है ना? क्या कुछ बोलती रहती हो यार। हम चलकर माँ को मना लेते हैं। सुखी रहने के लिए तो आजकल दुआओं की जरूरत होती है। छोड़े ये जिद, वो खुद आएंगी, खुद गई हैं। हम चलकर उनको मना लेते हैं कि रिश्ते ज्यादा अहम है हमारे लिए। वो कमल, तुम वो सदका ज़कात करती रहती हो ना, तो मेरी जान का सदका भी दे देना यार। शुक्र है कोई हड्डी वगैरह नहीं टूटी, अल्लाह ने बचा लिया मुझे। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अरे यार, अम्मी और अंबर घर आएंगे तो फिर से वही दोबारा लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, चिक चिक शुरू हो जाएगी। ये चिक चिक और लड़ाई झगड़े आपकी वजह से थे। मेरी तो कभी भी उन लोग से लड़ाई नहीं हुई। और फिर अहमियत चिक चिक की नहीं है, ये रिश्ते ज्यादा अहम है। चलकर मना लेते हैं उनको। ख्वाजा साहब? जी हेलो ख्वाजा साहब। बहन केबल वाला तो बहुत ही अड़ियल निकला।
तो जबान की बात ही नहीं समझ पा रहा। फिर लातों से समझाना पड़ेगा, शायद उसकी अकल ठिकाने आ जाए। अरे भाई साहब, मारपीट ही से तो मैं डर रही थी। हम दोनों घर में अकेले रहते हैं, अगर उसने हमारे दरवाजे पे आके शोर शराबा किया तो फिर हम क्या करेंगे? अव्वल तो वो आएगा नहीं, अगर आएगा तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा, थोड़ी और धुलाई कर दूंगा, अकल ठिकाने आ जाएगी। आप इस सारे वक्त में हमारे काम आए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। अरे नहीं नहीं बहन, मोहल्लेदारी है, बस आप जरा होशियार रहिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। जी भाई साहब। और हाँ बहन, अंबर को 1-2 दिन यूनिवर्सिटी से छुट्टी करवा लीजिए, इसी में उसके लिए बेहतरी है। क्या फायदा दीगर मामला में बंदा पड़े। जी मैं देख लेती हूँ। चले बहन, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। जी अल्लाह हाफिज। अब चूहे की तरह दुबक्कर बैठ जाएं बुज़दिलों की तरह। एहतियात बहुत जरूरी है। पप्पू अभी बिफरा हुआ है, कुछ उल्टी सीधी हरकत ना कर ले, इसीलिए कह रही हूँ। मारपीट से तो मैं वैसे ही डर रही थी, अब वो हर एक के सामने गाता फिरेगा। आखिर कुछ तो हमें करना था ना। ले, लगता है पप्पू केबल वाला आ गया। तू अंदर जा। कुछ नहीं होता अम्मी, ऐसे बुज़दिली से जिंदगी नहीं गुजरती। अगर आज इसने कोई हरकत की ना तो मैं डंडे से इसका सर फाड़ दूंगी। रशीद तुम? अम्मा मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, एक बार माफ कर दे मुझे खुदा के लिए। बेटा तेरे लिए कितना आसान है सिर्फ ये कह देना कि अम्मी मुझे माफ कर दे। मैं जिस अजाब से गुजरी हूँ ना, ये सिर्फ मैं जानती हूँ या मेरा खुदा जानता। अम्मा अपनी दुआओं की छतरी मुझे दे दे, इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। तरक्की होते होते रह जाती है, कभी एक्सीडेंट, कभी कोई मसला, कभी कोई मसला। बेटा एक बात तेरे इल्म में लाना मैं बहुत जरूरी समझती हूँ। इधर एक लड़का रहता है, पप्पू केबिल वाला, उसने अंबर को बहुत तंग करके रखा है, बहुत सताता है वो हमें, पता है। और ये सिर्फ और सिर्फ तेरे घर में ना होने की वजह से हो रहा है। मर्दों वाले घर में ना 10 दफा सोचते हैं लोग झांकने से पहले। उसको तो मैं बहुत अच्छी तरह से देख लूंगा। नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ख्वाजा साहब है ना, उन्होंने ठीक ठाक पिटाई लगवाई है उसकी। आप मेरे साथ चल रही हैं अपने घर में? नहीं बेटा, तुझसे तो मुझे डर ही लगता है। तेरे मिजाज का पता ही नहीं चलता, पल में तोला पल में माशा। नहीं अम्मी, मुझे एहसास हो गया, सारी जिंदगी आपसे लेता रहा हूं मैं, अब वक्त आ गया लौटाने का। बहुत सारे मामलात हल करने हैं मुझे, अपनी बहन की शादी करवानी है। अच्छा बेटा तुम बैठो, मैं जरा अल्लाह के आगे शुक्रानी की नफिल पढ़कर आती हूँ। मैंने मन्नत मानी थी कि जब तू लौट कर आ जाएगा ना तो मैं अल्लाह के आगे सिजदा करूँगी नफिल पढ़ के। अच्छा अम्मा, आप चल रही हैं ना मेरे साथ? हाँ बेटा, तुम अगर इज्जत से ले जाओगे तो मैं क्यों नहीं जाऊंगी। बस अम्मा, आप आज ही चल रही हैं मेरे साथ, सामान हम 1-2 दिन में शिफ्ट कर लेंगे। भाभी, आपके आने से हम इतने बड़े स्ट्रेस से निकले ना कि बता नहीं सकते। ये रिश्ते ही ढाल बनते हैं और यही रिश्ते ही तलवार भी बन जाते हैं। तुम्हें पता है, तुम लोग के जाने के बाद तुम्हारे भाई भी सुखी नहीं थे। मुझे मालूम है, भाई में इस तब्दीली की सबसे बड़ी वजह आप हैं, और मुझे और अम्मी को आपसे कभी कोई गिला नहीं रहा। इसीलिए तुम लोग ने हमसे कोई कांटेक्ट नहीं रखा है ना? हाँ, रखना चाहिए था, गलती हो गई। अगर कांटेक्ट रखती तो हो सकता है मिलने में इतनी देर नहीं होती। अंबर, एक अच्छा भाई बनने में मेरी मदद करोगी ना बेटा? आप अच्छे ही हैं भाईजान। आपके इस घर में कदम रखने से खौफ की फिजा बिल्कुल खत्म हो गई है और हमें ऐसा लगने लगा है जैसे हम बहुत महफूज हो गए।
अब मैं तुम्हें और अम्मी को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और मुझे? ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है, वरना मैं पता नहीं कब तक गफलत की आग में पड़ा रहता। अरे क्या बात है भाई, तुम लोग तो बातों में बैठ गए। भूख भूख नहीं लग रही क्या तुम्हें? जी अम्मी, चलो भाई, बड़े दिनों बाद अम्मी के हाथ की रोटी खाने को मिलेगी। अब तो आप जी भर के खाएंगे। क्या मतलब है तुम लोगों का? क्या तुम लोग मुझे रोटियां पकाने के लिए लेके जा रहे हो? अरे नहीं अम्मा, हम आपको वहाँ दुआएं देने के लिए लेके जा रहे हैं। क्यों नहीं? वे कहा था ना लंबा हाथ मारेंगे। पूरे 50 लाख का सोना है, 50 लाख का। अबे सोने को जो है ना भूल जा तू, समझा? इसको मार्केट में नहीं निकाला जा सकता। पुलिस पूरी तरह अलर्ट है, मुखबरी हो सकती है हमारी, पकड़े भी जा सकते हैं हम लोग। वैसे सज्जाद, आज तो तूने बड़ा काम कर ही दिया। छोटे काम को बड़ा मत बोले इमरान भाई, छोटा आदमी छोटे काम। मैं बड़ा ही अजीब आदमी है भाई, किस तरह की बातें करता है ये? मेरी सुनता ही कौन है, अपने आप से बातें कर लेता हूँ। अबे ये सख्त वक्त गुजर गया ना तो पूरी दुनिया तेरी सुनेगी और सब इज्जत भी करेंगे बच्चे तेरी। किसने कहा पैसे से इज्जत मिलती? ये तो अल्लाह की देन है, जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत। और ये बात मेरी अच्छी तरह समझ आ गई है। अगर पैसे से इज्जत मिलती तो आज मालदार बेइज्जत ना होता। वाह भाई लड़के, क्या फिलोसफी लाया भाई तू। हाँ बोले। इत्तला है, फैक्ट्री के मजदूरों की तनख्वाह बैंक से फैक्ट्री जाएगी। तफसील बोल। 50% मेरा होगा। मैं कभी कमीशन रोका है तेरा? मिलेगा। हाँ हाँ ठीक है, टाइम बता। 11 से 12 बजे तक के दरमियान। 11 से 12 के बीच। चल कल ये काम भी निपटा ही देते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। बस 2-3 ऐसे हाथ और पड़ गए ना तो चोरी चकारी छोड़कर कोई बाइज्जत सा काम कर लेंगे अपन। इज्जत का काम। कौन? दरवाजा खोलो। रशीद। कौन है? अरे रशीद। आ रही हूँ। जल्दी खोलो। अरे भाई क्या हो गया? अम्मा और कमल कहाँ है, जल्दी से बताओ। अरे 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 अम्मा, कमल। पर सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपके चेहरे पे इतनी सारी खुशी क्यों है? तुम्हें तो मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, अम्मा और कमल के सामने बताऊंगा। अम्मा पहले मुझे तो बता दें। क्या हो गया? क्या शोर मचा रखा तुम दोनों ने? अम्मा आप पहले अपना मुंह खोले। अरे क्या बात है, बड़ा खुश नजर आ रहा है भाई। अम्मा ये सब आपकी दुआओं की वजह से हुआ है, वरना मैं तो बहुत मायूस हो चुका था। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अम्मा आपके बेटे को तरक्की मिल गई है। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। जा खुदा तुझे अपनी रहमत के साए में रखे, मेरा बच्चा खुश रहे। आपने दूसरी खुशखबरी के बारे में तो बताया नहीं। दूसरी खुशखबरी ये है कि अम्बर के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। शर्मा गई। अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है। कौन लोग हैं? अम्मा मेरी फैक्ट्री का एक कुलीग है, उसका भांजा इंग्लैंड से पढ़ के आया है, तो वो यहाँ पे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे ओहदे पे। इतना पढ़ा लिखा लड़का है, इतने बड़े ओहदे पे काम करता है। हम तो छोटे लोग हैं, क्या वो लोग अंबर को पसंद कर लेंगे? अरे अम्मा, इंसान तो सब बराबर होते हैं, और हमारी अम्बर तो लाखों में एक है, कैसे पसंद नहीं आएगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और हम अंबर की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। लेकिन बेटा मेरे पास तो थोड़े से जेवर के सिवा और कुछ भी नहीं है। अम्मी आप फिक्र क्यों करती हैं, मैं अपना प्रोविडेंट फंड निकलवा लूंगा, 7-8 लाख मुझे भी मिल जाएंगे। जेवर तो मेरे पास भी है। नहीं बेटा, तुम अपना जेवर संभाल के रखो। अम्मा जरूरत पड़ेगी तो हम वो जेवर भी बेच देंगे। अल्लाह तुम्हें नजरे बस से बचाए, तुम जैसी बहू खुदा सबको दे। जा जरा देख, शर्मा के चली गई अंबर। अम्मा मुझे बहुत भूख लग रही है, आपके हाथ की रोटी खानी है मुझे, जल्दी से रोटी ला के दे मुझे। हाँ हाँ, मैं अभी खाना गर्म करूँ।
अम्मा, ये अम्मा मिठाई। रशीद ने मेरे सारे गिले शिकवे दूर कर दिए। बहुत खुश हूँ मैं। वैसे अम्मी आप कह तो बिल्कुल ठीक रही हैं। और आपस की बात है, अगर कंवल भाभी ना होती ना तो ना ही रिश्ता होता और ना ही रशीद भाई सीधे रास्ते पे आते। हाँ ना, देखो सारे काम कैसे झटपट हो गए, दिन तारीख भी तय हो गई। अम्मी आपने देखा नहीं कैसे कंवल भाभी ने अपना सारा जेवर आपके हवाले कर दिया। कौन करता है आज के दौर में इतना। ठीक कह रही हो, इसमें तो कोई शक नहीं है। किसका फोन आ गया? ख्वाजा साहब। हेलो जी, ज़ैनब खाला। जी 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 खाला, मैं ख्वाजा साहब का बेटा बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो बेटा। खाला वो अब्बू को गोली मार दी है। क्या? लेकिन किसने? पप्पू केबिल वाले ने खाला। खाला आप लोग भी एहतियात करें। अच्छा बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा जो तुमने हमें होशियार कर दिया। ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ अम्मी? अरे ख्वाजा साहब को गोली मार दी और पप्पू केबिल वाले ने। क्या? अब कैसे हैं ख्वाजा साहब? अरे बेटा हॉस्पिटल में है, आईसीयू में, जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं बेचारे। और वो कह रहा था कि आप लोग भी होशियार रहें, वो आप लोग पे भी हमला कर सकता है। ये पप्पू भी ना मुझे पागल लगता है। बताओ ख्वाजा साहब को गोली मार दी। भाई उनसे तो उसकी लड़ाई मेरी वजह से हुई थी ना। हाय हाय, बेड़ा गर्क हो इस पप्पू का। अच्छा भला रिश्ता तय हुआ था, बीच में इसने पंचायत डाल दी है। तू ऐसा कर, रशीद को फोन करके बता, मैं कमल को बता के आती हूँ। अल्लाह रहम करे। यार जब से शादी सर पे आई है, ये पप्पू की टेंशन की वजह से सर का दर्द ही बढ़ गया मेरा तो। घबराने की ज़रूरत नहीं है, परसों बारात है ना, सारे काम तो करने पड़ेंगे। ज्वेलरी मैंने दे दी है पॉलिश करने के लिए। चलें? चाय तो पीने दो, अभी आया हूँ ऑफिस से, थक गया हूँ मैं। अच्छा वो पकवान वाले का एडवांस रख लेना, जाते हुए इससे दे देंगे और गाड़ी पे चलेंगे हम लोग। गाड़ी? ये गाड़ी कहाँ से ले आया? दोस्त से हायरूफ लेके आया था मैंने सोचा घर के काम भी निपट जाएंगे और अंबर को पॉलर भी तो लेके जाना है। बहुत अच्छा किया आपने। अगर पप्पू गिरफ्तार हो जाता तो हम टैक्सी में जाते, लेकिन फिलहाल एहतियात बेहतर है। कमल वो फर्नीचर वाले का सुबह फोन आया था, अभी जहन में आया। हाँ वो सब चीज़ें रख ली जी। चलें? चलें। अच्छा रोको, मनी करियो यहाँ से।
नहीं करियो, गोली मार दूंगा। पर्स दे दे, पीछे हट, पर्स दे, दे जल्दी पर्स। समझ नहीं आ रहा तेरे, गोली मार दूंगा। दे, समझ में नहीं आ रहा तेरे, गोली मार दूंगा, मैं गोली मार दूंगा। पर्स दे दे, पर्स दे। तेरे समझ में नहीं आ रहा, गोली मार दूंगा। भाई सफेद गाड़ी नहीं, आपको मना किया था यार मैंने। मेरा दिमाग खराब हो गया। जाओ यार, सफेद खराब हो गया। आप जाओ यार, आपको मना किया सफेद गाड़ी नहीं यार, आप जाओ। बनते चुप, गोली मार दूंगा, नमूने नहीं करियो। बैठ पीछे अंदर। ये सब क्या था यार? तुमने देखा डकैतों ने सारा पैसा और जेवर वापस कर दिया। वो इसलिए कि हमने इस माल की ज़कात निकाली थी और इस माल की हिफाजत अब अल्लाह के जिम्मे है। तो किसी की क्या मजाल जो इस माल की तरफ आंख उठाकर भी देखे। तुम सही कहती थी यार, मैंने सुना था लेकिन आज देख भी लिया। माथे पर से पसीना साफ करें और चलें। मेरा तो अलग खुशक हो गया। चलो आगे से कुछ पीते हैं। शुक्र है अल्लाह का। चलें। आ गया भाई शहजादा। हाँ भाई, आज कितने का माल इकट्ठा हुआ? 5 लाख कैश और 20-25 तोले सोना। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी दिहाड़ी लग गई। यार दिहाड़ी तो अच्छी लग गई इमरान, लेकिन एक बात समझ नहीं आई। इसने आज एक भी सफेद गाड़ी लूटने नहीं दी। वजह बता भाई। असल में बात यह है कि रात मेरे ख्वाब में बुजुर्ग आए कि सफेद रंग की गाड़ी को मत लूटना वरना तबाह बर्बाद हो जाओगे। अबे भाई, ये तू ख्वाबों वाबों पे कब से यकीन करने लग गया? और ये बाबा कहाँ से आ गए तेरी जिंदगी में? हाँ, यकीन तो मैं भी नहीं रखता, लेकिन कल का ख्वाब बड़ा ही अजीब था। छोड़ यार छोड़। इमरान ये बता, खाने में क्या खिला रहा है आज? बड़ी मेहनत की है यार आज। ये तो सज्जाद से पूछो, बाबा रणछोड़दास। भाई तू ऐसा कर कि आज कढ़ाई बनवा ले, वो भी तेज मसाले की। ठीक है भाई, जैसा आप बोले। जा। अबे ओ रोबोट, कभी अपनी भी पसंद बता दिया कर। जाऊं भी नहीं जाऊं? जा भाई जा। और बात सुन, बड़े की कढ़ाई लाइयो, बहुत भूख लगी है। बाबा रणछोड़दास। अम्मा क्या बात है, कुछ परेशान नजर आ रही हैं? अरे बेटा, ये 2-3 दिन जरा खैरियत से गुजर जाए, अंबर शादी होकर अपने घर चली जाए, फिर सुकून का सांस लूंगी मैं। अम्मा सब मसले हल हो जाएंगे। कमल ने आपको बताया नहीं वो डकैतों वाली बात? हाँ बेटा, ये तो मौजा हो गया। भला डाकू कब लूटा हुआ माल वापस करते? हेलो। हाँ बेटा, ख्वाजा साहब की तबीयत कैसी है अब? जी खाला, अल्लाह का शुक्र है, अब वो खतरे से बाहर है। और खाला, आपको एक बात बतानी थी। हाँ बेटा बोलो। खाला, वो आज पुलिस ने पप्पू को गिरफ्तार कर लिया है सरजानी टाउन से। क्या? अरे पप्पू गिरफ्तार हो गया सरजानी से? अरे ये तो बहुत ही खुशी की खबर सुनाई है तुमने। ऐसे लोगों को तो जेल में ही बंद रखना चाहिए। और हाँ, मैं चक्कर लगाऊंगी ख्वाजा साहब की अयादत के लिए ना,
जरा रशीद को फुर्सत मिल जाए फिर मैं आऊंगी। जी बिल्कुल खाला। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। अम्मा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पप्पू से जान छुड़ गई है। अब हम अंबर की शादी धूमधाम से करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह बड़ा मेहरबान है। अम्मा वो बाहर डेकोरेशन वाले आए हुए हैं तो मैं जरा उनको देख लूं। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। हाँ ठीक है, कोई बाहर नहीं जाएगा, बस जो भी खबर हो वो देते रहियो मुझे। भोले का फोन आया था, बाहर खतरा है, कोई बाहर नहीं जाएगा। और हाँ मौलवी, तू भी सुन ले, मस्जिद नहीं जाएगा आज तू, नमाज यहीं पर पढ़ लेना। पर नमाज तो जमात के साथ ही पढ़ने का कहा गया है। अबे आज बगैर जमात के नमाज पढ़ लेगा तो मौत नहीं आ जाएगी तुझे। लेकिन नमाज में जमात के साथ ही पढ़ूंगा। अबे मुझसे बहस मत कर, जितना कह रहा हूँ ना उतना कर, खुद भी फंसेगा और हमें भी मरवाएगा। लेकिन मैं नमाज तो जमात के साथ ही पढ़ूंगा। अबे तेरी जमात में यही करवा दूं। गुस्सा क्यों कर रहा है? बच्चा है, समझा देता हूँ मुझसे। रुक तू आ मेरे साथ, तू आ मेरे साथ, तू इधर आ, समझा? देख, तुझे मस्जिद में नमाज पढ़नी है ना, तू पढ़ लेना, लेकिन अजान तो होने दे। और हाँ, बहस मत किया कर, समझा? लेकिन भाई आज आप भी चलेंगे नमाज पढ़ने। अच्छा ठीक है, दोनों चलेंगे नमाज पढ़ने खामोशी से, लेकिन अभी चुप रहे, उसके सामने बहस मत करना, समझा? चला, आजा आजा आजा, इधर तू आ मेरे साथ, चल बैठ इधर। अबे बैठना। अबे हर जगह गुस्सा नहीं किया, चाहे समझा दिया उसे, समझ गया है वो। अच्छा किया, समझा दिया इसको। चल यार, मैं थोड़ा सो जाऊं, 2 दिन से सोया नहीं हूँ, जब भी थोड़ा खुशका हुआ हूँ। हाँ तू जा, तू आराम कर। अबे क्या यार, क्यों उससे बहस करता है? मान लिया कर उसकी बात, तुझे पता है उसके दिमाग का। बिला वजह तू भी करता रहेगा उससे टाल मटोलियां। चले भाई, आज आप नमाज पढ़ने मेरे साथ चलेंगे। चल ठीक है, आज तेरे साथ नमाज पढ़ ही लेता हूँ मैं। अरे सही बात है, मजा आया नमाज पढ़ के। सही बात है। हाँ गोलियां मारी, उनको मार दिया तो सारे मार के भाग गए। पुलिस ने मुकाबला करा। मैं जा रहा हूँ। क्या हुआ, रश क्यों लगा हुआ है? यार भाई वो गली में डकैत रहते थे, पुलिस ने आके एनकाउंटर कर दिया है। मैं तो कह रहा हूँ तुम भी इधर से निकलो, किसी को पकड़े फजूल में ना ले जाए पुलिस वाले। मैं जा रहा हूँ। चल भाग।